हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट स्टडी। यहाँ पे मैथ टाइप 3 देखेंगे। यहाँ पे टाइम एंड स्पीड का टाइप 3 देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने ये हेडिंग लिख रखी है वो कमजोर छात्रों के लिए। ये रियली कमजोर छात्रों के लिए जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है वो देखिएगा इसको। ठीक है, समझ में आएंगी एक एक चीज। तो टाइप बाय टाइप चल रहा हूँ जिसमें मैंने आपको क्या है, दो टाइप मैंने करवा दिए हैं आपको अच्छी तरीके से। एंड तीसरा टाइप क्या होगा वो हम देख लेते हैं। ये वीडियो आरआरबी, जेई, एएलपी, एसएससी मतलब किसी भी एग्जाम में, सभी एग्जाम के लिए है। बस ये सोचो, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आप बैठना बस सीखने के लिए बैठे हो, और यहाँ से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी एग्जाम में आप मैथमेटिक्स आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे और चीजें समझेंगे पहले। ठीक है, अगर समझा नहीं पहले तो दिक्कत हो जाएगी। पहले समझो, उसके बाद फिर क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा। देखो, कह रहा है एक विद्यार्थी है, अपने घर से विद्यालय की ओर 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। ठीक है, और वापस 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, वापस आता है। विद्यार्थी की औसत चाल बताइए। औसत चाल मतलब कह रहा है ए स्टूडेंट गोज फ्रॉम हिज होम टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ स्टूडेंट। देखो, मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, अब हिंदी में कराया करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो हिंदी में कराऊंगा मैं। इंग्लिश वाले मैनेज कर लेना अपना जो भी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं एक दो पॉइंट बना रहा हूँ, पहले समझना बात को। ठीक है, दो पॉइंट बना रहा हूँ मैं। एक तो ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा ये पॉइंट है बी। कोई भी स्टूडेंट है, वो ए पॉइंट से जा रहा है, मतलब ए मतलब क्या हो गया, उसका घर। ठीक है, विद्यार्थी का अपना घर है, ये घर है। ये क्या है, विद्यालय। विद्यालय मतलब यहाँ पे स्कूल है ये। ठीक है, एक तरीके का पहले कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ से ये जा रहा है ऐसे करके, इधर तक गया भाई। ठीक है, ये गया ऐसे करके, गया। कहाँ गया, घर से विद्यालय गया ये। कौन स्पीड दे रखी है इसने कितनी, 12 किलोमीटर पर आवर की। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है, विद्यालय से भाई खत्म हो गया स्कूल इसका, फिर उसके बाद ये घर भी तो जाएगा। तो मान लो यहाँ से ये फिर उसके बाद पढ़ के अपने घर जाता है। मैंने दूसरी पोजीशन बना दी है। ठीक है, ये ए बी दूसरी पोजीशन है। यहाँ से ये जा रहा है भाई अपने घर फिर दोबारा। तो ये घर पे पहुंच गया। तो 12 किलोमीटर पर आवर पहले स्पीड दे रखी थी, इससे चाल से चलता है। स्पीड मतलब चाल, ठीक है। और यहाँ पे 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। चीजें समझ में आ गई। मतलब कोई भी स्टूडेंट है, वो विद्यालय गया तो कौन सी स्पीड से गया, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला गया, मतलब तेज गति से। और वापस आया तो वो 9 किलोमीटर पर आवर की गति से है। बस यही कहेगा बस। उसके बाद वो बोलेगा कि औसत चाल बताओ। औसत का मतलब हो गया एवरेज, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे औसत चाल का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ पहले, और दो फॉर्मूले बताऊंगा, उसको याद कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ एवरेज, AVERAG, एवरेज स्पीड। इसको बोलते हैं औसत चाल। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ औसत चाल। देखो, देर बेशक हो जाए मगर, लेकिन अगर एक बार सीख जाओगे ना तो चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें क्या करेंगे, आपकी जो पहली स्पीड है उसको हम एक्स मानेंगे। ठीक है, इसको हम एक्स मान ले रहे हैं, और इसको हम वाई मान ले रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लू पेन से कर दे रहा हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। इसको एक्स मान ले रहे हैं, इसको वाई मान ले रहे हैं, नीचे वाली को। तो मान लो 2x/अपॉन x+y, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड का। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा कुल दूरी। अभी इसको याद कर लेना, ठीक है। कुल दूरी अपॉन कुल समय, कुल समय। मतलब ये क्या होती है कुल दूरी, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ सारी चीजें। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये एक ही फॉर्मूला होता है लेकिन दो दो रूप में लिखा गया है। एक तो 2x/, अपॉन x+y डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर इस तरीके से ये लगा सकते हो दूसरा फॉर्मूला, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो हमें जब डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगाएंगे वो सारी चीजें हम एक बार में क्लियर करेंगे अब। ठीक है, देखो समझो ध्यान से। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हम 2x/, अपॉन x+y से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, आपको क्या दे रखा है, दो स्पीड दे रखी है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है,
तो मैं क्या करूंगा, x बराबर यहाँ पे लिख दूंगा 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, एंड दूसरा क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया। तो बस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, औसत। बहुत सारे लोग भाग गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे बस पढ़ाना है तो पढ़ो आराम से, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, 2x/x+y। तो आपने क्या किया, 2x कितना है, 12 है, इंटू बाई कितना है, वो 9 है, ठीक है, एंड x कितना है, 12 और प्लस 9। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। ऊपर वाला गुणाम है तो गुणाम ही लिखा रहने दो, पहले नीचे वाला है वो उसको जोड़ लो, क्योंकि जोड़ना जरूरी है। 12 9 कितने हो गए, 21। ठीक है, 21 हो गए। अब इसको काटना है भाई, इसको काटो, देखो इसको काटना है, कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, 3 चौके 12, ठीक है, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूनी 8, 8 का गुणा 9 में करोगे 8 नहीं 72। तो 72/7 हो गया, 72/7 हो गया। 7 का भाग दोगे अगर 72 में, 7 दाम 70 होते हैं, 70 हो गया, 7 दाम 70, 2 बचेगा तो 2/7 हो गया। इस तरीके से लिखेंगे इसको, ठीक है। मतलब 7 दाम 70 हो गया, 2 बचेगा, 72 है ना, तो 2/7 लिख देंगे। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर पॉइंट में अगर आपको करना है तो पॉइंट में भी कर सकते हैं, 10 पॉइंट करके कुछ आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अपना आंसर हो जाएगा 7 10 सही 2/7। तो हमारा क्या कौन सा आ जाएगा, 10 सही 2/7। ठीक है, यहाँ पे 7 होगा, ऑप्शन हर बार गलत लिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 10 सही 2/7, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 10 सही 2/7। चलो अब डायरेक्टली करते हैं, पहले से समझ में चीजें आगे होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली करेंगे, आराम से हो जाएगा अपना। देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में देखो कुछ अलग तरीके से दे रखा है। ये कह रहा है कि गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर किलोमीटर चलता है, मतलब दूरी दे रखी है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। औसत चाल बताइए। ठीक है भाई, तो मैं क्या करूंगा, औसत चाल, औसत चाल मतलब एवरेज, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2x/(x+y)। 2x कितना है, हम x लगा देंगे, पहली स्पीड लगाएंगे, ठीक है। x मतलब स्पीड है, यहाँ पे चाल है, तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 32 लगा दूंगा सबसे पहले, इंटू बाई कितना है 40, क्योंकि दूरी का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो x यहाँ पे हो गया 32, और यहाँ पे +40। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले जोड़ेंगे नीचे वाला, तो 2 × 32 इंटू 40 बटे 32 और 40 कितने हो, 40 और 3 70 हो गए, 72 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो काटना है, काटेंगे कैसे इसको, देखो काटो भाई, कैसे काटेंगे, देखो 8 से काट दो, 8 9 72, और 8 चौक 32, 4 से कट गया। ठीक है, बस। अब क्या करना है, अब उनको ऊपर का गुणा कर लो, ऊपर का गुणा कितना, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 320 हो जाएगा ऊपर, और बट्टे 9 हो जाएगा यहाँ पे। जब इसको काटोगे आप, ठीक है, काटो, देखो भाई, 9 से काटो 32 को, कितने बार जाएगा, 9 × 3 = 27 हो गए, 9 × 3 = 27, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, तो 50 हो गया। ठीक है, और 9 × 5 = 45। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 5 में जाएगा नहीं, फिर 9 × 5 = 45, तो 5, तो 35.5 आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, 35.5, तो 35.5 अपना डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे स्पीड निकल के आई है, एवरेज स्पीड। ठीक है, औसत चाल, इस तरीके से अपन करने वाले हैं। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करता है, बस की औसत चाल। देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, डेटा देखो पहले। यहाँ पे तो डी दे रखा है, दूरी दे रखी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1488, दूरी मतलब डिस्टेंस। ठीक है, सही से लिख दे रहा हूँ एक बार, जिससे आपको दिक्कत ही नहीं हो। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखना जरूरी है।
तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिख दे रहा हूँ। डिस्टेंस मतलब दूरी, और दूरी जो दे रखी है आपको कितना, 1488 किलोमीटर। दूरी को किलोमीटर में लिखते हैं। एंड 24 घंटे में, तो टी दे रखा है समय, समय मतलब टाइम, कितना दे रखा है, 24 आवर। ठीक है, जब हमारा दूरी घंटे में दे रखी होती, किलोमीटर में दे रखी होती, तो घंटा में समय लेते हैं। ठीक है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखो मैंने अभी बताया था, एवरेज स्पीड, मतलब औसत चाल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, औसत चाल, क्या बताया था अभी पीछे देखो। सबसे पहले मैंने ये बताया था दूसरा वाला, ये यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला है कि दूरी भी है समय है। ठीक है, यहाँ पे दूरी और समय दे रखा है, तो यहाँ पे ये चीज अपने दिमाग में लगानी है कि कुल दूरी कुल समय होता है। तो कुल दूरी अपॉन कुल समय, क्योंकि यहाँ पे देखो दूरी और समय तो दे रखी है, देखो दूरी दे रखी है ये, और समय भी दे रखा है, तो कुल दूरी अपन कुल समय लगाएंगे, मतलब टोटल, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, ये लगाएंगे। तो इंग्लिश हिंदी में दोनों, कुल दूरी कितनी है हमारी, 1488 अपॉन, और समय कितना है, 24। बस इसको काटना है अब, देखो कैसे काटोगे, दो से काट लो, दो से काटोगे ना, दो से काट लो तो बढ़िया रहेगा। देखो, दो एकम दो, दो दूनी चार, ठीक है, दो से काटो, दो सत्ते 14, दो चौके 8, दो चौके 8। ठीक है, फिर 12 से डायरेक्टली काटो, 12, 12 चौके 32, 12 चौके 48, 12 पंच 60, 12 छंगे 72, 12 छंगे 72 हो गया, दो बचेंगे, 12 दूनी 24, तो 62 क्या आ जाएगा, 62 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा 62 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको कैलकुलेशन करना सीखना, बस समझ में आ जाएंगे। मैं बस सिखा रहा हूँ चीजों को, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब बहुत सारे लोग हैं पढ़ा रहे होंगे, टीचर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन आपको सीखना है बस, इसलिए उस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। चलो, इसका आंसर देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। ठीक है, कह रहा है एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सफर करता है, मतलब कोई भी एक दूरी दे रखी है उसने। ठीक है, मान लो कि मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी एक दूरी दे रखी है, मान लो ये है 40 किलोमीटर, ये दूरी दे रखी है आपको 240। ठीक है, और कोई एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, ये क्या कर रहा है, 240 किलोमीटर की जो दूरी है, किलोमीटर की दूरी है, वो आपको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरा 240 किलोमीटर की दूरी, अब दो स्टेप में, मतलब बहुत बड़ी दूरी है, वो कहीं भी जा रहा होगा। तो पहले तो उसने क्या किया, 40 किलोमीटर की दूरी, मतलब 240 किलोमीटर की दूरी है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली। फिर उसके बाद दूसरी दूरी कितनी है, 240 ही है। ठीक है, ये इंसान है, वो कितने, 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ये कंडीशन है हमारी। फिर कह रहा है यात्रा में 480, तो 480 तो हो ही जाएगी वैसे भी, 480 किलोमीटर की औसत चाल क्या होगी। तो इसको कैसे करेंगे वो तेरे को समझो, खड़े समझना। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग पेज ले रहा हूँ, यहाँ पे पेज नहीं लिया है मैंने, मुझे लग रहा है पेज लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक पेज लेना चाहिए, मैं इसको समझा देता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा अगर समझ लोगे ना चीजें, तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखो, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, समझो। देखो, यहाँ पे हमारा जो एवरेज स्पीड होती है ना, औसत चाल, मैं बार बार फॉर्मूला बता रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आए, औसत चाल बराबर क्या होती है, कुल दूरी, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी अपन कुल समय। ठीक है, अब यहाँ पे कुल दूरी, देखो कुल दूरी कैसे निकालेंगे, कुल दूरी कितनी है, 240 और 240। ठीक है, 240 240 हो जाएगी, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 480। और कुल समय कितना हो जाएगा, समय कैसे निकालेंगे, देखो हमारा जो सूत्र होता है वो एस टी इजकल टू डी होता है, आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मतलब एस समय, स्पीड इंटू टाइम इजकल टू डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूँ, चाल गुणा समय इजकल टू दूरी। ठीक है, ये होता है।
तो यहाँ से समय जब निकालोगे टी निकालोगे तो डी बाई एस होगा। तो पहला क्या है, आपका T1 निकालना है। पहले टोटल टाइम निकालेंगे ना, तो कुल समय निकालते हैं हम, कुल समय। तो T क्या है, T1 क्या है, यहाँ पे देखो D कितना है हमारा, पहली कंडीशन पर D कितना है 240, और बटे S कितना है 40। तो जीरो से जीरो कटा, और चार छिंगे 24। तो पहली कंडीशन में तो 6 आ गया भाई, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या आ जाएगा, दूसरी कंडीशन समझो। दूसरी कंडीशन में भी T बराबर D बाई एस लगाएंगे, और D कितना है हमारा, यहाँ पे 240 है, और बट्टे एस कितना है, मतलब दूसरी कंडीशन हमारी ये वाली है। तो 60 लगाएंगे, 60 से जीरो, और 6 चौके 24। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 कर देंगे। तो टोटल कितना आएगा हमारा, 480/10। जीरो से जीरो कटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 48। 48 हमारी आ जाएगी किलोमीटर पर आवर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप आपको अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। बस कुल दूरी अपन कुल समय, जो समय का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। समय बराबर होता है, वो होता है चाल बट्टे दूरी, मतलब दूरी बट्टे चाल, ठीक है। इस तरीके से हो गई, ये देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। बस इससे दोनों कंडीशन लगा ली मैंने, कुल समय निकाल के लगा दिया उसके अंदर नीचे, ठीक है। और नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताना जरूर, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा फिर दोबारा, ठीक है। चलो आगे देखिए, ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे देखो क्या रहा है, एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमश है। देखो 3 किलोमीटर लंबे हैं, यहाँ पे देखो समझना, एक ये हो गए, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ठीक है। 4 खंड उसने मतलब क्रमश है, 3 किलोमीटर के हैं, ये 3 3 किलोमीटर के हैं, ये 3 किलोमीटर के हैं, ये भी 3 किलोमीटर का है, ये भी 3 किलोमीटर का है। समझाने का तरीका है, बस मैं सबसे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है चीज है। ये भी 3, फिर कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली जो चाल है वो 10 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलती है, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सही से लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर दूसरी 20 किलोमीटर पर आवर, ये वाली स्पीड है, वो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद तीसरी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समझना अच्छे क्वेश्चन है ये। और चौथा है आपका देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है, उस बस की दूरी के लिए औसत गति कितनी थी। इस तरीके से पूछ रहा है। अब देखो समझो पहले, यहाँ पे देखो चार क्रमागत दूरी दे रखी है उसने, मतलब 4 खंड दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर तो 4 लिखोगे सबसे पहले, n बराबर 4। और यहाँ पे जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो आपको पता ही चलेगा, कुल दूरी अपन कुल समय। तो मैं क्या करूंगा, कुल दूरी निकाल लूं पहले। कुल दूरी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा पास, टी, ठीक है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, कुल दूरी, मतलब कुल दूरी, टोटल टाइम नहीं है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे टोटल डी, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 + 3 + 3 + 3, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, बताइए। 12 हो जाएगी ना, 12 हो जाएगी अपनी, ठीक है। टोटल जो दूरी है हमारी, तो वो 12 हो जाएगी। पर लेकिन हम इस तरीके से करेंगे कि एकदम क्लियर चीजें समझ में आ जाए। अब देखो समझो पहले, हम एक तरीके से समझ, इसको अच्छे से करेंगे जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखो मैं सीधे सीधे आपको फॉर्मूले से करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे दिक्कत ना हो। तो एवरेज स्पीड, मतलब औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी, कुल दूरी अपन कुल समय, कुल समय, ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब देखो समझना, यहाँ पे कुल दूरी कितनी है हमारी, 3 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि दूरी तो समान ही है ना, 3 किलोमीटर की दूरी है, 3 ही किलोमीटर की दूरी दे रखी है। और 4 खंड में कर रहा है वो, 4 खंड में, तो n बराबर 4 लगाओगे, यहाँ पे 3n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n भी लगाओ क्योंकि 4 खंड में कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, n का मान रखेंगे 4, ठीक है। ये थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ेगा मैं, लेकिन समझा दे रहा हूँ। कुल समय कैसे करोगे,
यहाँ पे कुल समय का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, डी वाई एस बताया था ना। तो डी वाई एस करोगे, फिर डी वाई एस करोगे, क्योंकि 4 बार कर रहा है, फिर डी बाई एस करोगे और प्लस फिर डी बाई एस करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे इसको। एक बार सीख लो, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना जरूर कि ये वाला क्वेश्चन है इस तरीके का, मुझे फिर से बता दो तो मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, जब तक क्लियर नहीं हो रहा है तब तक नहीं हटूंगा। तो तीन, आप देखो क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, 3 गुणा 4 ऊपर लिखा था और डी बाई एस लिखा था सबसे पहले। देखो, डी बाई एस, तो पहली दूरी के लिए डी बाई एस कैसे निकालोगे? डी कितना है, दूरी है ना, डी कितनी है, 3 किलोमीटर दूरी है और बट्टे 10। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 3/10 करेंगे, 3/10। ऐसे दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी वाली 3/20। फिर उसके बाद 3 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30। 3/30 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 3 बटे यहाँ पे 60 हो जाएगा। इस तरीके से हम करने वाले हैं इसको। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है, आप अच्छे से कर सकते हो इसको, इस तरीके से होगा सवाल। आप सोचे कोई शॉर्ट ट्रिक है तो मुझे नहीं मालूम। 3 हो गया इंटू 4, इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो, तीन तीन ऊपर 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 3 है, तो आप क्या करोगे, 3 यहाँ पे कॉमन ले लो। तो क्या हो जाएगा, 1/10, फिर 1/20, और यहाँ पे 1/30, और यहाँ पे 1/60। ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अपन देखो क्या करेंगे, 3 से 3 काट देंगे, हमारा ऊपर 4 बचेगा। और 10 20 30 60 का अगर एलसीएम लोगे ना, 10 20 30 60 का एलसीएम लोगे, एलसीएम, क्योंकि हम भिन्न कर रहे हैं ना। 10 20 30 60 का एलसीएम लोगे तो वहां पे यहाँ पे आएगा 60। तो 10 6 60, 6, और 20 3 60, 3, फिर 30 दूनी 60, 2। इतना तो जानते होगे ना यार, भिन्न तो नहीं बता पाऊंगा मैं, फ्रैक्शन तो नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद 6 ये हो गया। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4, 6 और 3 9, 10 11 12, तो 12/60 आ गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, मैं तुमको सही बताऊं। 4 ऊपर वाले लिखा है, 4/1 कर दो, गुणा करके उल्टा लिख दो, 60/12। मैं तो ऐसे ही करता हूँ जिससे आपको कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि एक पहली फ्रैक्शन खाली है, पहला वाला सिंगल आपको दे रखा है, तो 4 लिखना है, उसके बटे 1 लिखना है, नीचे पूरी फ्रैक्शन दे रखी है 12/7, तो उल्टा करके लिख दो। तो 4 दिया 12, और 3 से काट दो, ये 3 दूनी 6, तो 20 किलोमीटर पर आवर हमारी औसत चाल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अपना आ जाएगा सी ऑप्शन। तो जो टाइप थे वो मैंने करा दिए हैं, आपको आई होप समझ में आए होंगे। देखो, सारे टाइप मैंने अच्छे से कराए हैं, एक ही चीज समझा समझा के। ठीक है, अब आपको देखो, अगर आपने सीखा है अच्छे से, ठीक है, आप देख देख के भी करोगे ना तो भी कर लोगे। तो आप अगर ने सीखा है तो आप ये आंसर जरूर बताओगे हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा कि श्रेया ने अपने परिवार के साथ बोलपुर से सूरी तक यात्रा कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की, और बोलपुरी की वापसी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की। ठीक है, वापसी यात्रा, पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आंसर जो बताना है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। करने वाले तो तुरंत ही अभी बता देंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ पे क्या है, 7 7 किलोमीटर की दूरी दे रखी है और 4 क्रमिक की दूरी दे रखी है। ठीक है, एक 7 7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियां क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती हैं। इस दूरी की औसत गति क्या होगी? ठीक है, तो औसत गति बताना है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो 6 और 7 का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो मैं, मतलब मुझे खुशी होगी, आपने अगर आंसर बताया तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, कि आप पढ़ रहे हैं। बाकी आप अपना एप्लीकेशन है हमारा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पे पीडीएफ और नोट्स भी मिलते रहते हैं। तो ये पीडीएफ है, ये भी वहां डाल दूंगा। और बाकी और भी बहुत सारी वहां पे तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक जरूर करना, उससे हमें पता चलेगा आपको समझ में आया है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।